हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके होलिस्टिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेसफुल लोगों की कुछ हैबिट्स की, उन हैबिट्स की जिनकी वजह से वो आज सक्सेसफुल हैं। ऐसे कई सारे हैबिट्स होते हैं जो कि आम इंसानों में नहीं होते और उनमें पाए जाते हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, को स्ट्रगल तो हर कोई कर रहा है, काम हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो कि राइट मैनर के अंदर सक्सेसफुल कहे जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि स्मॉल एक्शंस मेक्स बिग डिफरेंसेस। जी हाँ दोस्तों, कि छोटे छोटे एक्शन ही होते हैं जो कि एक बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं हमारी लाइफ के अंदर। फॉर एग्जांपल दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सुबह उठना, सुबह जल्दी उठना एक बहुत ही अच्छी आदत है। और हमारे बड़े भी हमको ये कहते थे, हमारे पूर्वज भी हमें ये सलाह देते थे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठ करके किया हुआ कोई भी काम आपको अच्छे से याद होता है, चाहे आप वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे किसी संगीत का रियाज़ कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। सुबह उठ के अगर आप कोई भी काम को करोगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से आप उस काम को कर पाओगे, आपको वो बेटर रिजल्ट्स देगा। लेकिन हम ये चीज़ें करते नहीं हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक हमें दिख रहा है कि यार सुबह उठना मतलब कि बहुत ही ईजी टास्क होगा, या फिर हम तो उठ जाएंगे ना, आज नहीं। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं किसी भी चीज़ को, और ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं कि मैं कोई भी काम होगा कल से करूँगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि हमें छोटे छोटे से स्टेप्स लेने चाहिए। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई भी पेपर होने वाला है, चाहे स्कूल का हो या कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर मान लेते हैं कि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अब उसका टाइमिंग है 9 से 12। अब जो इंसान की आदत है कि यार मेरे को सुबह जल्दी उठने की आदत है, किसी को सुबह 5 बजे उठ जाता है, 6 बजे उठ जाता है, उसको एफर्ट नहीं डालना रहेगा एग्ज़ाम के दिन सुबह जल्दी उठने के लिए। और जो इंसान होगा जो कि लेट नाइट तक पढ़ रहा है या 3-3 बजे तक पढ़ रहा है, उसको सुबह उठने की जल्दी आदत है नहीं। वो पढ़ तो रहा है 3-3 बजे तक, लेकिन उसको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। उसकी वजह से उसका दिमाग सुबह उस समय एक्टिव नहीं हो पाएगा जिस समय उसको पेपर देना है। और एक इंसान है जिसको कि आदत है सुबह जल्दी उठने की, तो होगा क्या कि उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उस समय एक्टिव रहेगा जिस समय रहना चाहिए, जिस समय उसका पेपर होने वाला है। तो जब वो एग्जामिनेशन हॉल में होगा, उसको इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, उसको नींद नहीं आएगी। और दोस्तों, अक्सर होता है बच्चों के साथ कि यार लेट उठने की आदत है और नींद आ रही है उस समय और एग्ज़ाम है उस दिन, सोच लो। तो लेट उठेंगे, क्या वो एग्ज़ाम देंगे और कैसे वो उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, फिर चाहे उन्होंने कितनी पढ़ाई क्यों ना की हो। और एक इंसान है जिसकी आदत है, उसकी प्रैक्टिस हो गई है बचपन से कि वो सुबह ही उठ रहा है, तो उसको एफर्ट ही नहीं डालना पड़ रहा है, तो वो अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएगा। दूसरी दोस्तों हैबिट है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको उसको समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कोविड का टाइम था, उसमें जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। दिल्ली में 2 डॉक्टर्स थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और अरविंद केजरीवाल जी ने खुद उनका शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि उन लोगों ने दोनों ने मिल करके अपनी जान को खतरे में डाल करके लोगों को प्रोटेक्ट किया था, उनकी रक्षा की थी। और दोस्तों, ये तो बस कुछ केसेस है, ऐसे कई सारे डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारियों को समझा और उन्हें अच्छे से निभाया भी। और कई डॉक्टर्स तो ऐसे थे जो कि सेवा करते करते अपनी जान भी गंवा बैठे। दोस्तों, जब 26/11 का हमला मुंबई में हुआ था, तब रतन टाटा जी ने, ताज कोई नहीं, उसके आने वाले जो लोग थे उस समय, जो उसके अंदर थे, उन लोगों की भी फाइनेंशियली हेल्प की थी। जो यहाँ तक कि जो ठेले लगाते थे ताज होटल के आसपास, उन लोगों की भी हेल्प की थी। मॉनेटरी रूप से हेल्प हो या फिर किसी भी एक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से उनकी हेल्प की हो, लेकिन उनसे जितना बन सकता था उन्होंने किया। वो क्या था, मतलब कि एक तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी उन सब की भी। हालांकि उनको कोई कह नहीं रहा था कि आप ज़बरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, वो चाहते तो अपना काम करते, अपनी होटल का रिनोवेशन करते, अपने जो स्टाफ था उनकी मदद करते खाली, लेकिन उन्होंने औरों की भी मदद की जो कि उस हमले में घायल हुए थे या फिर वो जिन्होंने अपने परिवार को खोया था, उन सभी की मदद उन्होंने की। तीसरी है दोस्तों, ग्रैटिट्यूड रखना किसी भी काम में। 2 तरह के इंसान होते हैं, जो कि एक होता है वो कहता है कि जो मेरे पास है वो सब कुछ बकवास है, और दूसरे तरह के इंसान होते हैं वो कहते हैं कि जो भी मेरे पास है वो सब कुछ खास है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको दूसरे तरह का इंसान बनना है। चाहे आपको कम मिला है या ज़्यादा मिला है, आपको उसमें खुश रहने की, आपको उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हमेशा दूसरों को देख करके आपको लगे कि इसके पास थोड़ा सा ज़्यादा है, मेरे पास इससे कम है, और हम उससे हमेशा जलते रहें। ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों को के साथ जो कंपैरिजन होना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। हमें कंपटीशन करना चाहिए, वो भी एक हेल्दी कंपटीशन। मान लीजिए आप किसी भी फील्ड में हो, आपको हेल्दी कंपटीशन कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को किसी से भी, चाहे आपका फ्रेंड हो या फिर आपका कोई भी एक दोस्त हो, अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो तो वो बहुत ही गलत चीज़ है दोस्तों।
हमेशा जितना आपके पास है आपको उसमें खुश रहना चाहिए, ना कि औरों की अच्छी अच्छी चीज़ें देख करके हमेशा जलते रहना। वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो इंसान कहेगा कि जो भी मेरे पास है वो सब बकवास है, क्योंकि उसके पापा अगर बहुत अच्छे करोड़पति इंसान है तो भी वो जो है खुश नहीं रहेगा, वो औरों को देख करके जलता रहेगा। उसके पास अगर फॉर्च्यूनर है तो वो सोचेगा कि मेरे पास तो बुगाटी वैरॉन होनी चाहिए थी, और वो हमेशा जो है अपने आप को औरों से कंपेयर करता रहेगा और वो हमेशा अंदर से परेशान रहेगा, वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। और एक यहाँ पे है दूसरे तरह का इंसान, वो भी एकदम हीरो होंडा में भी अपना खुश है। तो दोस्तों हमें हमेशा दूसरे तरह का इंसान बनना चाहिए कि जितना भी है उतना रखो और उसमें खुश रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ही करना छोड़ दोगे, यार अभी तक मेरे पास जितना है उसमें ही मैं खुश रहूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसा होना चाहिए कि हमें उससे में तो हम खुश हैं, हमारे पास जिस चीज़ की वैल्यू जितनी है आप उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप उसमें ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी किसी भी चीज़ को। अब गाड़ी है, किस काम आती है? एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए, वो चाहे बड़ी हो या छोटी हो, गाड़ी होती है दोस्तों। ख्वाहिशें अच्छी है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ख्वाहिशें आपकी जलन में बदल जाए, आप हमेशा औरों से जलते रहो। इससे होगा क्या दोस्तों, सामने वाले की कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ही अंदर दुखी होते रहोगे और अपने आप को परेशान करते रहोगे। और उस चीज़ का जो असर है, उस चीज़ का जो रिज़ल्ट होगा ना, वो दोस्तों किसी और काम पे दिखाई देगा। हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे दिखाई दे, आपके रिलेशंस पे दिखाई दे, तो वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। दोस्तों हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, दान करना चाहिए, चाहे आप कम ही क्यों ना करो। आपके पास कम है तो आप उस हिसाब से दान करो, अगर ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से करो, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और जो है आप उसको मतलब अपने ऊपर खर्च करे जा रहे हो। हमेशा आपको औरों की मदद करनी चाहिए। आपके पास कम है, आप कम दे सकते हो, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हो सके उतना हेल्प करें लोगों की। कि दोस्तों कोविड के टाइम पे कई सारी चीज़ें सामने आई कि लोगों ने नकली वैक्सीन बना करके मतलब मरीजों से भी पैसे अच्छा कमाने की सोची है। एक इंसान जो कि ऑलरेडी मर रहा है, जो कि ऑलरेडी गरीब है, उससे भी वो पैसा लेने की सोच रहे हैं। और एक तरफ इस तरह के भी इंसान थे जिन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया औरों की मदद के लिए। जितनी उनसे हेल्प हो सकती थी उतनी की उन्होंने और दूसरों की मदद की। तो हमें इस तरह का इंसान बनना चाहिए जो कि हमेशा औरों की मदद करे, ना कि बस अपने बारे में सोचता रहे। और मतलब इस तरह का तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए कि मतलब औरों का भी ले, चाहे उनको बहुत ज़रूरी, वो ऑलरेडी गरीब हैं उसके बावजूद आप उनका ले रहे हो। वो एक बहुत ही गलत चीज़ है दोस्तों। एक और चीज़ है दोस्तों कि हमेशा मीठा कम खाना चाहिए, लेकिन मीठे बोलने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप मीठा बोलते हो, जब भी आप किसी और के लिए ग्रेटफुल रहते हो, आपको जो भी मिला है आप उसमें खुश रहते हो, तो दोस्तों होता क्या है कि आपके रिलेशन ऑटोमेटिकली अच्छा रहते हैं। आपके मन में किसी तरह का बोझ नहीं रहता है। और जो एक तरफ ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों जो कि अंदर ही अंदर उनकी एक बहुत भारीपन होता है, उसके मन में एक बहुत ही ऐसा अजीब सा उनको लगने लग जाता है कि यार सब कुछ है मेरे पास, मैं आज लैम्बोर्गिनी में बैठा हूँ लेकिन फिर भी खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि वो अंदर ही अंदर जो है कुड़ रहे हैं और उसे और लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का घपला करने की सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हमेशा खुश रहिए, ग्रेटफुल रहिए, मीठा बोलिए और सबके लिए अच्छा सोचिए, ताकि आपका मन हल्का रहे और आप अच्छा काम करो दूसरों के लिए, दूसरों का भी भला करो, अपना भी भला करो। दोस्तों अगली क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग। योर लाइफ इज़ रिजल्ट ऑफ द चॉइसेस यू मेक। जी हाँ दोस्तों, डिसीजन मेकिंग एक ऐसी क्वालिटी है जो कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, आप सोच तक नहीं सकते हो। ये उसका कोई अंदाज़ा नहीं है दोस्तों। आप छोटे छोटे डिसीजन ही हो, अगर आप उसको सोच समझ करके ले रहे हो, चाहे वो कोई भी डिसीजन क्यों ना हो, आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ कैसे करना है वो भी आपको पता पड़ जाएगा। तो हमेशा अपने वाई पे जोर दो, अपने हमेशा वाई पे आप क्यों कर रहे हो किसी भी चीज़ को, किस लिए कर रहे हो, किस कारण से कर रहे हो, क्या वजह है उसके पीछे, क्या वो आपका पैशन है या आपका इंटरेस्ट है या फिर फोर्सफुली उस चीज़ को कर रहे हो। ये सब चीज़ें आप अपने आप से जब तक पूछोगे नहीं, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि आप कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हो। और जब तक क्यों कर रहे हो वो क्लियर नहीं है तो आपको कैसे करना है वो तो पता ही नहीं चल पाएगा दोस्तों। और डिसीजन दोस्तों हर एक छोटी छोटी चीज़ों में हो सकता है, जैसे कि किस तरह के दोस्त आपको बनाते हैं, राइट काइंड ऑफ फ्रेंड, राइट काइंड ऑफ करियर, राइट काइंड ऑफ बुक, राइट कंटेंट ऑन यूट्यूब, राइट काइंड ऑफ पोस्चर इन योर एक्सरसाइज। आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें जो आपको पोस्चर है वो भी सही है या नहीं। अगर मान लीजिए आप गलत पोस्चर के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हो किसी को, फिर चाहे हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर पोस्चर आपका सही नहीं है तो आपको इंजरी होगी ही होगी। ये तो चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप अपने काम से भी सीख सकते हो। आप कोई भी काम कर रहे हो आप उन चीज़ों से भी सीख सकते हो। जिम में पड़ी उस मशीन से भी सीख सकते हो कि उस पर इतने सारे लोग बैठते हैं। कई लोग तो होते हैं जो कि अपने हाथ पैर तोड़ा लेते हैं और कई लोग होते हैं उन्हीं मशीनों का यूज़ करके अच्छी बॉडी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी अच्छी बॉडी बन रही है उनका पोस्चर सही था, उस काम को करने का, उस एक्सरसाइज को करने का उनका पोस्चर सही था, इसलिए उनकी अच्छी बॉडी बनती है। कई ऐसे भी लोग हैं जो कि बिल्कुल बॉडी जितनी है उतनी भी ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि उनका जो पोस्चर है वो सही नहीं है, इंजरी हो जाती है उनको, और कई बार मेजर इंजरी हो जाती है दोस्तों।
और ऐसा ही आपकी लाइफ में भी होता है। जब तक आप किसी का इनको सही तरीके से नहीं करोगे, सही ढंग से नहीं करोगे ना, तो वो काम सही होगा ही नहीं। दोस्तों आप सभी जानते हो कि आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो ये हमेशा सही होनी चाहिए। आपको पता है कि आपको किस तरह का फूड आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप खाते नहीं हो। आप हमेशा जंक की ओर भागते हो, हमेशा उस चीज़ों की ओर भागते हो जिसकी तरफ आपको मना की जाता है। तो अगला है प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन काइंड ऑफ अप्रोच। जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, हमारा जो पर्सपेक्टिव वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आप जो है किसी भी चीज़ को देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसकी सॉल्यूशन काइंड ऑफ अप्रोच रखो। कोई एक गड्ढा हुआ है किसी रोड के अंदर, तो आपको पता है कि यार बस क्रिटिसाइज़ नहीं करना है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर दिया है, फिर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज़ किया और आगे बढ़ गए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उस एरिया में गड्ढा है तो क्यों है, किस वजह से है, अच्छा यार ये चीज़ें हैं। जब वो चीज़ बन रही थी तब उसमें सही काम नहीं किया गया है, वहाँ के इंजीनियर्स ने उसको सही से बनाया नहीं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन ये है कि आप कंप्लेन करो उन अथॉरिटीज़ को जो कि वो सही कर सकते हैं। उनको कंप्लेन करते ही आप वो चीज़ सही करोगे तो यहाँ एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होगी। मतलब कि आपने एक्शन भी लिया, किसी काम को करा भी, ऐसा नहीं कि बस क्रिटिसाइज़ करके नहीं कर। दोस्तों इन सब चीज़ों के बाद मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, और एक कहावत भी है कि एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज एंड चेंज व्हाट यू कांट एक्सेप्ट। जो आप चेंज कर सकते हो, जो आप बदल सकते हो, आप उस पर जोर दो, आप उसको बदलो, उस पर बदलने पे फोकस करो। और जब आप नहीं बदल सकते आप उनको चुपचाप एक्सेप्ट कर लो। आप कहाँ पैदा हुए, किसी घर में पैदा हुए, आपकी सिचुएशन क्या थी पुरानी, आप वो सब नहीं बदल सकते हो। आप क्या बदल सकते हो, अब आपको क्या करना है, अब आपको लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है, क्या दिशा देनी है अपनी लाइफ को, उस चीज़ को बदल सकते हो। अब उसी पे काम करने की सोचिए। दोस्तों बस यही था आज का छोटा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू EK Holistics। थैंक्स फॉर वॉचिंग।